दोस्तों, आईपीएल 2026 का ये सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रोमांच अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है और हर गुजरता मुकाबला पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान ला रहा है कि पूरी तस्वीर ही बदलती नजर आ रही है। ये सिर्फ मैच नहीं है, ये जंग है, ये लड़ाई है उस ताज की, उस प्ले ऑफ की टिकट की, जिसके लिए 10 की 10 टीमें अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। हर रन, हर विकेट, हर ओवर अब सीधे पॉइंट्स टेबल की किस्मत लिख रहा है। और इसी जबरदस्त रोमांच के बीच शनिवार को लीग स्टेज का 9वां मुकाबला खेला गया, जहां आमने सामने थीं रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स और शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस। लेकिन दोस्तों, ये मुकाबला खत्म होते ही जो हुआ उसने आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल ला दिया कि हर टीम की धड़कनें तेज हो गईं, हर फ्रेंचाइजी के खेमे में खलबली मच गई और हर फैन के दिमाग में बस एक ही सवाल घूमने लगा, अब आगे क्या होगा। लेकिन दोस्तों, इस पॉइंट्स टेबल के तूफान को समझने से पहले जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इन दोनों टीमों का इस सीजन लीग स्टेज में अब तक का सफर कैसा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की, जिनकी शुरुआत इस सीजन में बिल्कुल किसी शेर की दहाड़ जैसी रही थी। पहले ही मुकाबले में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग को धूल चटाकर यह साफ कर दिया था कि इस बार वो सिर्फ खेलने नहीं आए हैं बल्कि राज करने आए हैं। उस जीत के साथ राजस्थान ने अपने इरादों को पूरी ताकत से दुनिया के सामने रख दिया था कि यह टीम किसी भी हाल में पीछे हटने वाली नहीं है। उनका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था, टीम का तालमेल शानदार दिख रहा था और हर खिलाड़ी अपने रोल को बखूबी निभा रहा था। वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की कहानी बिल्कुल उलट रही थी। इस सीजन की शुरुआत उनके लिए किसी झटके से कम नहीं थी। लीग स्टेज के अपने पहले मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ उन्हें ऐसी हार का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें शुरुआती दौर में ही बैकफुट पर धकेल दिया। उस हार के बाद सवाल उठने लगे, रणनीतियों पर चर्चा होने लगी और टीम के आत्मविश्वास को भी थोड़ा झटका लगा। लेकिन दोस्तों, यही तो आईपीएल की खूबसूरती है। यहाँ हर मैच एक नया मौका होता है, हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है और हर टीम के पास खुद को साबित करने का मौका होता है। और फिर आया शनिवार का वो मुकाबला जिसने पूरे टूर्नामेंट की दिशा ही बदल दी। जैसे ही ये मुकाबला खत्म हुआ, आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान आया कि मानो भूकंप आ गया हो। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की पोजीशन तो बदली ही, लेकिन उसके साथ साथ बाकी टीमों के समीकरण भी पूरी तरह से हिल गए। दोस्तों, ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे पॉइंट्स टेबल को आग में झोंक दिया। हर टीम की रैंकिंग ऊपर नीचे होने लगी, नेट रन रेट के खेल में नया मोड़ आ गया और प्ले ऑफ की रेस और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। सबसे बड़ा झटका लगा उन टीमों को जो अब तक खुद को सुरक्षित समझ रही थीं। चेन्नई सुपर किंग समेत 3 बड़ी टीमों के खेमे में इस मुकाबले के बाद सन्नाटा छा गया। उनके लिए यह मुकाबला किसी अलार्म से कम नहीं था, जिसने साफ संकेत दे दिया कि अगर अब भी संभले नहीं तो प्ले ऑफ की रेस से बाहर होना तय है। उनके पॉइंट्स, उनकी पोजीशन, उनका नेट रन रेट, सब कुछ अब खतरे में नजर आने लगा है। वहीं दूसरी ओर कुछ टीमों के लिए यह मुकाबला किसी वरदान से कम नहीं रहा। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु समेत 3 बड़ी टीमों को इस मुकाबले के बाद जबरदस्त फायदा मिला है। उनकी पोजीशन में सुधार आया है, उनका आत्मविश्वास और भी मजबूत हुआ है और अब उनकी नजरें सीधे टॉप 4 में जगह बनाने पर टिक गई है। दोस्तों, यही आईपीएल का असली मजा है। यहाँ एक मैच आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है और एक हार आपको आसमान से नीचे गिरा सकती है। अब पॉइंट्स टेबल की हालत ऐसी हो चुकी है कि हर टीम के बीच की दूरी बेहद कम हो गई है। एक जीत आपको ऊपर चढ़ा सकती है तो एक हार आपको नीचे धकेल सकती है। हर टीम अब हर मुकाबले को फाइनल की तरह खेलने वाली है, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी पूरे सीजन पर भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 का ये सफर अब और भी ज्यादा खतरनाक, और भी ज्यादा रोमांचक और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। पॉइंट्स टेबल में आया ये तूफान साफ बता रहा है कि अब असली खेल शुरू हो चुका है। अब हर मैच में सिर्फ रन और विकेट की नहीं बल्कि प्ले ऑफ की किस्मत की लड़ाई होने वाली है। और यकीन मानिए, आने वाले मुकाबलों में जो कुछ होगा वो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि अब हर टीम के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाब है, प्ले ऑफ का टिकट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गुजरात टाइटन बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका।
इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्लेऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 के इस रोमांचक सफर में अगर पॉइंट्स तालिका को एक दौड़ मान लिया जाए तो सबसे पीछे धूल फांकता हुआ एक ऐसा घोड़ा नजर आ रहा है जिसे देखकर फैंस के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है, और वो है ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम। इस वक्त यह टीम बिल्कुल उस लंगड़े घोड़े की तरह नजर आ रही है जो मैदान में तो उतर चुका है, लेकिन उसकी चाल में वो रफ्तार नहीं है जो उसे आगे ले जा सके। कदम ऐसे लड़खड़ा रहे हैं कि हर कोशिश के बावजूद यह टीम पीछे ही खिसकती जा रही है। सीजन की शुरुआत में उम्मीद थी कि चेन्नई सुपर किंग जोरदार आगाज करेगी, लेकिन पहले ही मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली करारी हार ने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। लगा कि चलो पहला मैच गया, अब वापसी होगी, लेकिन दूसरे मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मिली एक और हार ने इस टीम की हालत और खराब कर दी। लगातार 2 हार के बाद यह टीम पूरी तरह से दबाव में आ गई है और मैदान पर उनका आत्मविश्वास भी डगमगाता नजर आ रहा है। अब अगर पॉइंट्स तालिका की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते उनके खाते में एक भी अंक नहीं जुड़ा है। ऊपर से नेट रन रेट -2.562 पर पहुंच चुका है, जो साफ दिखाता है कि हार कितनी भारी रही है। यह आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि इस टीम की मौजूदा हालत की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। अब अगर यहां से प्लेऑफ की राह को देखें तो चेन्नई सुपर किंग के लिए स्थिति बेहद कठिन हो चुकी है। इस लंगड़े घोड़े को अब अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में से कम 8 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, वो भी दमदार अंदाज में, ताकि न सिर्फ अंक बढ़े बल्कि नेट रन रेट भी सुधरे। क्योंकि प्लेऑफ की रेस में सिर्फ जीत काफी नहीं होती, जीत का तरीका भी मायने रखता है। लेकिन अगर यही हाल जारी रहा, अगर यह टीम इसी तरह लड़खड़ाती रही तो फिर प्लेऑफ का सपना सपना ही रह जाएगा और चेन्नई सुपर किंग इस सीजन की दौड़ से बाहर हो सकती है। वही दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की इस गर्म होती जंग को अगर मौसम से जोड़कर देखा जाए तो पॉइंट्स तालिका में 9वें पायदान पर खड़ी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस वक्त ऐसे बादलों में फंसी नजर आ रही है जहां ना तो धूप साफ दिख रही है और ना ही बारिश थमने का नाम ले रही है। हालात कुछ ऐसे हैं जैसे मौसम विभाग ने आंधी तूफान की चेतावनी दे दी हो, लेकिन टीम के खिलाड़ी छाता लाना ही भूल गए हों। शुरुआत से ही इस टीम के आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और हर मुकाबले के साथ ये बादल और घने होते जा रहे हैं। सीजन का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ था, जहां कोलकाता की टीम को ऐसी तेज आंधी ने घेरा कि संभलने का मौका ही नहीं मिला और उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लगा कि चलो पहली बारिश भारी थी, अब अगली बार धूप निकलेगी और टीम जोरदार वापसी करेगी। लेकिन दोस्तों, दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ तो जैसे तूफान और भी खतरनाक हो गया। एक ऐसा मुकाबला जो हाथ में नजर आ रहा था, वहां से 65 रनों की हार ने टीम के पूरे मौसम को ही बिगाड़ कर रख दिया। यानी लगातार 2 मुकाबलों में हार ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे में ऐसा सन्नाटा ला दिया है जैसे अचानक मौसम ने करवट बदल ली हो और सब कुछ ठंडा पड़ गया हो। अब अगर पॉइंट्स तालिका की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत ऐसी है जैसे बादल तो छाए हैं लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। 2 मुकाबले खेलकर भी इनके खाते में एक भी अंक नहीं जुड़ा है और नेट रन रेट -1.964 तक गिर चुका है, जो यह साफ दिखाता है कि हर हार ने टीम को अंदर तक हिला दिया है।
ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, बल्कि उस बिगड़े हुए मौसम की कहानी है जहां हर तरफ निराशा ही नजर आ रही है। अब अगर यहां से प्ले ऑफ की राह को देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह रास्ता किसी तूफानी सफर से कम नहीं है। इस टीम को अब अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में से कम 8 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। वो भी सिर्फ जीत नहीं, बल्कि ऐसे प्रदर्शन के साथ जिसमें उनका नेट रन रेट भी तेजी से सुधरे, क्योंकि इस मौसम में सिर्फ बादल हटाना काफी नहीं है, यहां तेज धूप भी लानी पड़ेगी, तभी जाकर प्ले ऑफ का रास्ता साफ होगा। लेकिन अगर यही हाल जारी रहा, अगर टीम ऐसे ही गलत फैसलों और कमजोर प्रदर्शन की आंधी में उड़ती रही, तो फिर प्ले ऑफ का सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की इस जबरदस्त जंग को अगर ताश के खेल से जोड़कर देखा जाए तो पॉइंट्स तालिका में 8वें पायदान पर बैठी ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस वक्त ऐसे खिलाड़ी की तरह नजर आ रही है जिसके हाथ में पत्ते तो हैं, लेकिन चाल चलने का सही वक्त और सही दांव दोनों ही गड़बड़ा गए हैं। हालात कुछ ऐसे हैं जैसे खेल की शुरुआत में ही कमजोर पत्ते हाथ में आ जाएं और सामने वाला खिलाड़ी पहली ही चाल में बाजी पलट दे। लखनऊ की टीम का हाल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां शुरुआत से ही तालमेल गड़बड़ाया हुआ नजर आया। सीजन का पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला गया और वहां जो हुआ वो लखनऊ के लिए किसी खराब पत्ते से कम नहीं था। जैसे ही खेल शुरू हुआ, लगा कि शायद टीम धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाएगी, लेकिन सामने वाली टीम ने ऐसी चाल चली कि लखनऊ की पूरी बाजी ही उलट गई और उन्हें 6 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। यह हार सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि एक ऐसा झटका था जिसने पूरे खेल की दिशा ही बदल दी। टीम के खिलाड़ी जैसे सही समय पर सही पत्ता फेंकने में चूक गए और मुकाबला हाथ से निकल गया। अब अगर पॉइंट्स तालिका की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की हालत ऐसी है जैसे खिलाड़ी के पास अभी तक कोई बाजी जीती ही ना हो। अब तक एक मुकाबला खेला गया है और उसमें भी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते इनके खाते में एक भी अंक नहीं जुड़ा है। ऊपर से नेट रन रेट -1.397 पर पहुंच चुका है, जो यह दिखाता है कि हार कितनी भारी रही है। ये आंकड़े ऐसे हैं जैसे आपके पास पत्ते तो हों, लेकिन हर बार गलत चाल के कारण आप बाजी हारते चले जा रहे हो। अब अगर यहां से प्ले ऑफ की राह को देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए यह सफर किसी ताश की कठिन बाजी से कम नहीं है। इस टीम को अब अपने बचे हुए 13 मुकाबलों में से कम 8 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। वो भी सिर्फ जीत नहीं, बल्कि ऐसे अंदाज में जहां हर चाल सटीक बैठे और नेट रन रेट भी तेजी से सुधरे। अब देखना यह है कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स अपने पत्तों को सही तरीके से खेलकर खेल पलट देती है, या फिर यह बाजी भी उनके हाथ से फिसल जाएगी, क्योंकि इस खेल में वही जीतता है जो आखिरी तक सही चाल चलता है। वही दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की इस तपती हुई जंग को अगर किसी रेगिस्तान की कहानी मान लिया जाए तो पॉइंट्स तालिका में 7वें पायदान पर खड़ी शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम इस वक्त ऐसे मुसाफिर की तरह नजर आ रही है जो रेत के समंदर में रास्ता ढूंढने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हर कदम के साथ और ज्यादा भटकता जा रहा है। हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि दूर दूर तक सिर्फ धूप ही धूप दिखाई दे रही है। पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हो रही और हर उम्मीद मृग तृष्णा बनकर आंखों के सामने घूम रही है। सीजन की शुरुआत में उम्मीद थी कि गुजरात की टीम अपने पुराने तेवर दिखाएगी, लेकिन पहले ही मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ जो झटका लगा उसने इस रेगिस्तानी सफर को और मुश्किल बना दिया। 3 विकेट से मिली उस हार ने जैसे टीम के कदमों के नीचे की रेत खिसका दी। लगा कि चलो पहली ठोकर थी, अब संभल जाएंगे, लेकिन दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक और हार ने हालात को और भी ज्यादा खराब कर दिया। यानी लगातार 2 मुकाबलों में मिली हार ने गुजरात टाइटंस को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर दिशा एक जैसी नजर आ रही है और सही रास्ता पहचानना मुश्किल होता जा रहा है। अब अगर पॉइंट्स तालिका पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस की स्थिति बिल्कुल उस प्यासे मुसाफिर जैसी है जिसके पास सफर तो लंबा है, लेकिन पानी का एक कतरा भी नहीं। इस सीजन अब तक 2 मुकाबले खेलकर भी इनके खाते में एक भी अंक नहीं जुड़ा है और नेट रन रेट भी माइनस में चला गया है, जो साफ बता रहा है कि हार सिर्फ हार नहीं थी बल्कि भारी झटका थी। ये आंकड़े उस तपती रेत की तरह हैं जो हर कदम पर पैरों को और ज्यादा जलाती है
और आगे बढ़ना और मुश्किल बना देती है। अब अगर यहां से प्ले ऑफ की राह को देखा जाए तो गुजरात टाइटंस के लिए यह सफर किसी तपते रेगिस्तान को पार करने से कम नहीं है। इस टीम को अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में से कम 8 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, वो भी ऐसे अंदाज में जहां हर जीत उन्हें थोड़ा थोड़ा ठंडक दे और नेट रन रेट को भी सुधार सके। क्योंकि यहां सिर्फ चलना काफी नहीं है, यहां तेज कदमों से दौड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। लेकिन अगर यही हाल जारी रहा, अगर टीम ऐसे ही गलत दिशा में भटकती रही, तो फिर प्लेऑफ का सपना इस तपती रेत में ही दफन हो जाएगा। वही दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की इस घमासान कहानी को अगर किसी शतरंज की बिसात मान लिया जाए तो पॉइंट्स तालिका में 6ठे पायदान पर बैठी अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस वक्त ऐसे खिलाड़ी की तरह नजर आ रही है जिसने शुरुआत में तो राजा को बचाते हुए शानदार चाल चली, लेकिन अगली ही चाल में अपने ही मोहरों को फंसा बैठा। हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि एक तरफ आत्मविश्वास की चमक दिखती है तो दूसरी तरफ गलत फैसलों की धुंध भी साफ नजर आती है। सीजन की शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जिस अंदाज में जीत हासिल की, वो किसी शानदार चाल से कम नहीं थी। उस मुकाबले में टीम ने हर मोर्चे पर बढ़त बनाई और ऐसा लगा कि इस बार ये टीम बिसात पर लंबा खेल खेलने आई है। लेकिन जैसे ही दूसरा मुकाबला आया और सामने मुंबई इंडियंस खड़ी हुई तो दिल्ली की पूरी रणनीति जैसे उलझ कर रह गई। वहां उन्हें ऐसी हार का सामना करना पड़ा कि पहली जीत की चमक भी थोड़ी फीकी पड़ गई। अब अगर पॉइंट्स तालिका की तरफ नजर डालें तो दिल्ली कैपिटल्स की स्थिति ऐसी है जैसे खिलाड़ी ने 2 चालें चली हों, जिसमें एक शानदार रही और दूसरी भारी पड़ गई। 2 मुकाबले खेलने के बाद इनके खाते में 2 अंक मौजूद हैं, जो उन्हें पूरी तरह पीछे नहीं धकेलते, बल्कि उम्मीद की एक किरण जरूर दिखाते हैं। सबसे राहत की बात यह है कि उनका नेट रन रेट अभी भी सकारात्मक दिशा में है, जो यह संकेत देता है कि टीम में दम है, बस उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अब अगर यहां से प्ले ऑफ की राह को देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह सफर किसी पेचीदा खेल से कम नहीं है। उन्हें अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। लेकिन यहां सिर्फ जीत काफी नहीं होगी, हर मुकाबले में मजबूत प्रदर्शन करना होगा ताकि नेट रन रेट भी संतुलित बना रहे और टीम मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। अगर दिल्ली की टीम अपनी रणनीति को सुधार लेती है, गलतियों से सीखती है और हर मुकाबले में सोच समझकर कदम उठाती है तो प्ले ऑफ का रास्ता उनके लिए खुल सकता है। लेकिन अगर वही जल्दबाजी और चूकों का सिलसिला जारी रहा तो यह मौका हाथ से फिसल भी सकता है। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर ईशान किशन की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद के टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की इस महायुद्ध जैसी कहानी को अगर महाभारत के रणभूमि से जोड़ दिया जाए तो पॉइंट्स तालिका में 5वें पायदान पर खड़ी ईशान किशन की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस वक्त किसी ऐसे योद्धा की तरह नजर आ रही है जिसने युद्ध की शुरुआत तो थोड़ी डगमगाते हुए की, लेकिन फिर अपने पराक्रम से मैदान में वापसी कर दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा दी। हालात कुछ ऐसे हैं जैसे युद्ध के पहले दिन पराजय का सामना करना पड़ा हो, लेकिन दूसरे ही दिन उसी योद्धा ने अपनी गदा उठाकर ऐसा प्रहार किया कि विरोधी सेना की नींव तक हिल गई। सीजन के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद को जो हार मिली वह किसी अचानक हुए आघात से कम नहीं थी। लगा कि यह योद्धा शायद इस युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जो प्रदर्शन देखने को मिला वह बिल्कुल भीम के गदा प्रहार जैसा था, सीधा, सटीक और विनाशकारी। उस जीत ने यह साबित कर दिया कि यह टीम सिर्फ लड़ने नहीं बल्कि जीतने के इरादे से मैदान में उतरी है। अब अगर पॉइंट्स तालिका की ओर नजर डालें तो सनराइजर्स हैदराबाद की स्थिति ऐसी है जैसे कोई योद्धा 2 युद्ध लड़ चुका हो, एक में पराजय और एक में विजय। 2 मुकाबलों के बाद इनके खाते में 2 अंक दर्ज हो चुके हैं, जो इन्हें युद्ध में बने रहने की ताकत दे रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इनका नेट रन रेट 0.469 के आसपास है, जो यह दर्शाता है कि उनकी जीत केवल नाम की नहीं थी बल्कि प्रभावशाली रही है। अब अगर यहां से प्ले ऑफ की राह को देखा जाए तो यह सफर किसी चक्रव्यूह को भेदने जैसा होने वाला है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी जाकर वे इस महायुद्ध के अंतिम चरण यानी प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर पाएंगे। लेकिन यहां केवल जीत ही काफी नहीं होगी,
हर मुकाबले में उन्हें अपनी शक्ति और रणनीति का सही उपयोग करना होगा ताकि वे हर विरोधी को परास्त कर सकें। अगर यह टीम अपने इसी जोश और जुनून को बनाए रखती है तो प्ले ऑफ का द्वार इनके लिए जरूर खुलेगा। लेकिन अगर थोड़ी भी चूक हुई, अगर रणनीति में कमी रह गई, तो यह युद्ध हाथ से निकल सकता है। वही दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट से टेबल में चौथे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की इस जबरदस्त जंग को अगर किसी विशाल युद्ध भूमि में चल रही रणनीतिक भिड़ंत मान लिया जाए तो पॉइंट्स तालिका में चौथे पायदान पर विराजमान रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम इस वक्त ऐसे योद्धा की तरह नजर आ रही है जिसने मैदान में कदम रखते ही अपने पहले ही वार से दुश्मन को घुटनों पर ला दिया हो। शुरुआत ही इतनी धमाकेदार रही कि विरोधी टीम को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये टीम मैदान में उतरी नहीं बल्कि गरजी है और पहली ही भिड़ंत में सनराइजर्स हैदराबाद को जिस तरह से कुचला, उसने बाकी सभी टीमों के मन में डर की लकीर खींच दी है। सीजन के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जिस अंदाज में जीत हासिल की, वो किसी साधारण जीत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ऐलान था कि यह टीम इस बार कुछ बड़ा करने के इरादे से आई है। हर खिलाड़ी ने अपनी भूमिका को ऐसे निभाया जैसे किसी युद्ध में हर योद्धा अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, हर विभाग में इस टीम ने ऐसा दबदबा बनाया कि सामने वाली टीम पूरी तरह बिखरती नजर आई। अब अगर पॉइंट्स तालिका की तरफ नजर डालें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की स्थिति काफी मजबूत दिखाई देती है। इस टीम ने अब तक एक मुकाबला खेला है और उसमें शानदार जीत हासिल करते हुए अपने खाते में 2 अंक जोड़ लिए हैं। सबसे खास बात यह है कि उनका नेट रन रेट 2.9907 है, जो यह साफ दर्शाता है कि जीत कितनी बड़ी और प्रभावशाली रही है। यह आंकड़ा बाकी टीमों के लिए चेतावनी जैसा है कि यह टीम सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि दबदबे के साथ आगे बढ़ रही है। अब अगर यहां से प्ले ऑफ की राह को देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए रास्ता खुला हुआ जरूर है, लेकिन चुनौती भी कम नहीं है। इस टीम को अपने बचे हुए 13 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे ताकि वे प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर सकें। लेकिन जिस अंदाज में इस टीम ने शुरुआत की है, उसे देखकर लगता है कि अगर यह लय बरकरार रही तो यह लक्ष्य उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर रजत पाटीदार की कप्तानी में यह टीम इसी तरह जोश और आत्मविश्वास के साथ खेलती रही तो प्ले ऑफ का टिकट लगभग तय माना जा सकता है। लेकिन अगर कहीं भी लय टूटी, अगर थोड़ी भी डील आई तो हालात बदलते देर नहीं लगती। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाले किंग्स 11 पंजाब के टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की इस जबरदस्त भिड़ंत को अगर किसी शाही दावत में परोसे जा रहे स्वाद से जोड़ दिया जाए तो पॉइंट्स तालिका में तीसरे पायदान पर बैठे श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाले किंग्स 11 पंजाब की टीम इस वक्त ऐसी थाली बन चुकी है जिसका हर निवाला विरोधियों के लिए भारी पड़ रहा है। शुरुआत से ही इस टीम ने ऐसा तड़का लगाया है कि सामने वाली टीमें समझ ही नहीं पा रही हैं कि आखिर इस स्वाद का जवाब कैसे दिया जाए। मैदान में उतरते ही इस टीम ने अपने खेल का ऐसा जायका पेश किया है जिसने बाकी टीमों के मंसूबों का स्वाद ही बिगाड़ कर रख दिया है। सीजन के पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ जिस अंदाज में किंग्स 11 पंजाब ने जीत हासिल की, वो किसी हल्के मसाले का खेल नहीं था बल्कि पूरा दमदार स्वाद था। 3 विकेट से मिली उस जीत ने यह साफ कर दिया कि यह टीम मुश्किल हालात में भी बाजी पलटना जानती है। इसके बाद दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी इस टीम ने अपनी लय को बरकरार रखा और 5 विकेट से एक और शानदार जीत दर्ज करते हुए विरोधियों को यह संदेश दे दिया कि यह सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है। अब अगर पॉइंट्स तालिका की तरफ नजर डालें तो किंग्स 11 पंजाब की स्थिति बेहद मजबूत दिखाई देती है। इस टीम ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में जीत हासिल करते हुए अपने खाते में 4 अंक जोड़ लिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका नेट रन रेट 0.637 है, जो यह दिखाता है कि टीम सिर्फ जीत ही नहीं रही बल्कि संतुलित और प्रभावशाली प्रदर्शन भी कर रही है। यह आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि टीम का हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को बखूबी निभा रहा है। अब अगर यहां से प्ले ऑफ की राह को देखा जाए तो किंग्स 11 पंजाब के लिए यह सफर पूरी तरह उनके नियंत्रण में नजर आता है। उन्हें अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे ताकि वे प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर सकें। जिस तरह से यह टीम खेल रही है उसे देखकर लगता है कि यह लक्ष्य उनके लिए नामुमकिन नहीं है। अगर यही लय बरकरार रही, अगर हर खिलाड़ी इसी तरह योगदान देता रहा तो यह टीम न सिर्फ प्ले ऑफ में पहुंचेगी बल्कि वहां भी बड़ा धमाका कर सकती है।
लेकिन अगर कहीं भी तालमेल बिगड़ा, अगर इस शानदार स्वाद में जरा भी कमी आई, तो खेल पलटते देर नहीं लगेगी। वहीं आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की इस रोमांचक जंग को अगर किसी विशाल अजगर की कहानी से जोड़ दिया जाए, तो पॉइंट्स तालिका में दूसरे पायदान पर बैठी हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम इस वक्त ऐसे खतरनाक अजगर की तरह नजर आ रही है, जिसने मैदान में कदम रखते ही अपने शिकार को जकड़ना शुरू कर दिया है। यह टीम धीरे धीरे नहीं, बल्कि पूरी ताकत के साथ अपने विरोधियों को जकड़कर उन्हें सांस लेने का मौका तक नहीं दे रही। हर मुकाबले में इनका खेल ऐसा रहा है जैसे अजगर अपने शिकार को पहले कसकर पकड़ता है और फिर धीरे धीरे उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। सीजन के पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस ने जिस अंदाज में जीत हासिल की, वह किसी साधारण जीत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा वार था जिसने पूरे टूर्नामेंट को हिलाकर रख दिया। उस मुकाबले में टीम ने हर विभाग में ऐसा दबदबा बनाया कि सामने वाली टीम पूरी तरह बेबस नजर आई। इसके बाद दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी इस टीम ने अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए एक और शानदार जीत दर्ज की। यानी लगातार 2 मुकाबलों में जीत ने यह साफ कर दिया कि यह अजगर अब रुकने वाला नहीं है। अब अगर पॉइंट्स तालिका की ओर नजर डालें, तो मुंबई इंडियंस की स्थिति बेहद मजबूत दिखाई देती है। इस टीम ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में जीत हासिल करते हुए अपने खाते में 4 अंक जोड़ लिए हैं। सबसे खास बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी सकारात्मक दिशा में है, जो यह दिखाता है कि टीम सिर्फ जीत ही नहीं रही, बल्कि हर मुकाबले में अपने विरोधियों पर पूरी तरह हावी हो रही है। अब अगर यहां से प्लेऑफ की राह को देखा जाए, तो मुंबई इंडियंस के लिए यह सफर पूरी तरह उनके नियंत्रण में नजर आता है। उन्हें अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, ताकि वे प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर सकें। जिस तरह से यह टीम खेल रही है, उसे देखकर लगता है कि यह लक्ष्य उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर यही लय बरकरार रही, अगर यह अजगर इसी तरह अपने शिकार को जकड़ता रहा, तो मुंबई इंडियंस न सिर्फ प्ले ऑफ में पहुंचेगी, बल्कि वहां भी अपना दबदबा बनाए रखेगी। लेकिन अगर कहीं भी डील दी, अगर पकड़ थोड़ी भी कमजोर हुई, तो शिकार हाथ से निकल सकता है। वही आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें, तो यहां पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की इस चमचमाती जंग को अगर सूरज की तपती किरणों से जोड़ दिया जाए, तो पॉइंट्स तालिका में सबसे ऊपर विराजमान रियान पराग की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम इस वक्त ऐसे प्रचंड सूर्य की तरह चमक रही है, जिसकी रोशनी से बाकी सारी टीमें आंखें तक नहीं खोल पा रही हैं। यह टीम मैदान में उतरती नहीं, बल्कि ऐसे उगती है जैसे सुबह का सूरज पूरे आकाश पर अपना राज जमा लेता है। शुरुआत से ही इस टीम ने ऐसा तेज बिखेरा है कि विरोधियों के लिए टिकना मुश्किल हो गया है। सीजन के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जिस अंदाज में राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल की, वह किसी हल्की किरण की तरह नहीं, बल्कि तेज धूप के थपेड़े जैसा था, जिसने सामने वाली टीम को पूरी तरह झुलसा कर रख दिया। उस जीत के बाद ही संकेत मिल गया था कि यह टीम इस बार कुछ अलग करने के मूड में है। इसके बाद दूसरे मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी इस टीम ने अपनी चमक को बरकरार रखा और एक और शानदार जीत दर्ज करते हुए यह साबित कर दिया कि यह सूरज अभी और भी ज्यादा चमकने वाला है। अब अगर पॉइंट्स तालिका की तरफ नजर डालें, तो राजस्थान रॉयल्स की स्थिति बिल्कुल उस तेज सूर्य जैसी है जो आकाश में सबसे ऊंचे स्थान पर होता है। इस टीम ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में जीत हासिल करते हुए अपने खाते में 4 अंक जोड़ लिए हैं। सबसे खास बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी काफी मजबूत है, जो यह दर्शाता है कि यह टीम सिर्फ जीत नहीं रही, बल्कि हर मुकाबले में अपने विरोधियों पर पूरी तरह हावी हो रही है। अब अगर यहां से प्लेऑफ की राह को देखा जाए, तो राजस्थान रॉयल्स के लिए यह सफर उजाले से भरा हुआ जरूर है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। इस टीम को अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी जाकर वे प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से यह टीम खेल रही है, उसे देखकर लगता है कि यह लक्ष्य उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर यही चमक बरकरार रही, अगर यह सूरज इसी तरह अपनी किरणों से विरोधियों को झुलसाता रहा, तो राजस्थान रॉयल्स न सिर्फ प्ले ऑफ में पहुंचेगी, बल्कि वहां भी अपना राज कायम कर सकती है। लेकिन अगर इस चमक में थोड़ी भी कमी आई, अगर बादल छा गए, तो हालात बदल सकते हैं। तो दोस्तों, शनिवार को खेले गए गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले के बाद पॉइंट्स तालिका में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। इस वक्त राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस,
किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीमें प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे नजर आ रही हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स भी अभी मजबूती से इस दौड़ में बनी हुई हैं। वहीं गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें शुरुआती दौर में थोड़ा पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आप बताइए, कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी और कौन जीतेगा आईपीएल 2026 का खिताब?